मैं आज आपको अपनी एक हास्य कविता सुना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। कवि सम्मेलन चल रहा था जिसमें एक कवि वीर रस की कविता पढ़ रहे थे, लेकिन श्रोतागणों को कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तभी संचालक महोदय ने उद्घोषणा की कि अब आपके सामने एक कवित्री आ रही हैं जो एक कविता आपको सुनाएंगी। लोगों में जोश आ गया। सब अपनी अपनी सीट पर तन के बैठ गए। कवित्री मुस्कुराती हुई, इठलाती हुई मंच पर आई और माइक पकड़कर कहने लगी कि मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं गिर पड़ूँगी। उनका ये इतना कहना ही जो नीचे कवि बैठे थे सब 60 साल से ऊपर, वो सब सरक सरक के कवित्री के पास आ गए कि अगर कवित्री गिरे तो उन्हीं की गोद में गिरे। कवित्री ने अपना काव्य पाठ शुरू किया। मुझे याद आती हैं वो बातें जब हम करते थे मुलाकातें, और हफ्ते में 2 बार तुम खाते थे मेरे लिए खूसें और लातें। वो हश्र तुम्हारा जब भी देखती थी मैं रो पड़ती थी, मगर क्या करती। शनिवार का 11 बजे का दिन पक्का होता था तुम्हारा मेरी गली से गुजरने का। न जाने ये बात कब दोनों छोटे भाइयों को पता चल जाती थी और वो पत्थर लेकर ऊपर छत पर बैठ जाते थे। मुझे तो बाद में पता चलता था जब छोटा वाला कहता था कि मैंने 7 पत्थर मारे और बड़ा वाला कहता था मैंने 11। तो मैं सोचती थी हाय, तुम्हारी खोपड़ी का हाथ तो तरबूज से भी गया गुजरा हो गया होगा। उस दिन मार्केट में मैं पिताजी के साथ गई। तुम सामने डॉक्टर की दुकान पे अपना इलाज करा रहे थे। मैंने देखा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम मेरे करीब आए तो मैं तुमसे दूर हट रही थी, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे शरीर से ज़्यादा तो पट्टियाँ बंधी हुई थी। जब तुमने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मुझे तुम पे कितनी दया आई और मैंने तुमसे 2 मिनट बात की। पिताजी सब कुछ दूर से देख रहे थे। उन्होंने बाद में मुझे ताकीद की कि बेटी, भिखारियों को भीख दूर से देनी चाहिए, इतने पास नहीं बुलाना चाहिए उनको। फिर उसके बाद वो दिन भी आया जब हमने तय किया कि हम शादी करेंगे, और शादी का दिन शनिवार 11 बजे का रखा गया। ये बात भी मेरे छोटे भाइयों को पता चल गई कि तुम शनिवार 11 बजे 150 आदमी लेकर उनकी बहन को लेने आ रहे हो। उन्होंने बिना बताए छत पर पत्थर इकट्ठे कर लिए, और जैसे ही शनिवार 11 बजे तुमने सेहरा बांधकर तलवार हाथ में लेकर के चौखट पे कदम रखा ही था कि ऊपर से तड़ातड़ पत्थरों की बारिश हो गई। तुम उस दिन से गायब हो, मुझे आज तक नहीं मिले। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। और इतना कहते ही वो कवित्री गिर पड़ी।